श्री धनवाल साहब। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और मेरे बुजुर्ग और युवा साथी और सामने बैठे तमाम कार्यकर्ता और मेरी मातृशक्ति और मेरी बहनें, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये एक भव्य कार्यक्रम जो आपने जालौर में कराया, जालौर में इससे पहले भी आप लोगों ने भीममाल में जो कार्यक्रम करवाया, वो कार्यक्रम पूरे देश ने देखा। जिस तरह से सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे अंधेरे में भी हमारे लोग डटे रहे चंद्रशेखर आजाद साहब के लिए, तब संविधान बचाओ यात्रा चल रही थी, तब भीममाल में कार्यक्रम था। और आप जैसे ऊर्जा साथी, ऊर्जावान साथी भाई मुकेश जी, राजेंद्र जी, मांगीलाल जी, भाई प्रभु जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी भरत भाटिया जी और भाई प्रवीण जी, इतनी मजबूती से सामाजिक ताकत आप लोगों ने दिखाई। जालौर एक उपजाऊ जमीन है, वो इसलिए कि समाज की इतनी बड़ी तादाद है यहाँ पर, वो चाहे तो अपने हालात खुद बदल सकता है। जिस तरह की घटनाएं हमें यहाँ देखने को मिली, भाई इंद्र मेघवाल का जो मामला हुआ, उस घटना ने दिखाया कि हमारे लोगों की स्थिति यहाँ क्या है। भीम आर्मी बने अभी 10 साल हुए हैं और 10 साल में समाज ने इस संगठन को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचा दिया और आज बड़ी तादाद में युवा इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। समाज की जहां किसी बहन भाई या समाज के किसी व्यक्ति के साथ, और मैं ये नहीं कह रहा कि भीम आर्मी खाली दलितों की लड़ाई लड़ती है, नहीं, कमजोर शोषित जिस भी समाज का हो, जब भी उन्होंने मदद मांगी तो भीम आर्मी के लोग वहां खड़े रहे, क्योंकि हमारा किसी जाति धर्म से कोई वो नहीं है, ना तो हम धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, ना किसी जाति के खिलाफ विशेष लड़ाई है। लड़ाई ये है कि जो भी जिस तरह की घटना देश के अंदर हो रही है, उस चीज का भाव है, समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। क्योंकि एक जो घटना आपने देखी आपका पड़ोसी जिला पाली है, या बारों में भाई जितेंद्र मेघवाल की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसने मूंछ रख ली। तो ये गैर बराबरी को खत्म करने की लड़ाई भीम आर्मी लड़ रही है, एक सामाजिक लड़ाई, एक सामाजिक भाईचारा यहां जिलाध्यक्ष भाई भरत भाटिया जी ने बनाने का प्रयास किया। और मैं आज यहाँ लोगों को देख के लग रहा है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। हर समाज में किसी किसी तरह के लोग होते हैं, सभी समाज में बुरे लोग भी नहीं होते, सभी समाज में अच्छे लोग भी नहीं होते, और सारे लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोगों के कारण विद्वेषता होती है और आपसे टकराव होता है। और सरपंच जी ने कहा सोशल मीडिया, इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा हाथ है। और एक हमारे भाई कह रहे थे, वो इशारा बता रहे थे 60 रुपए का, मसला ये भी है। जालौर में समाज के लोगों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना होगा, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा, तब जाके समाज में कहीं बदलाव संभव हो पाएगा। और दूसरा जो नशा है, नशे से हमारे लोगों को दूर रखना होगा, क्योंकि ये नशा नाश की जड़ है, परिवार का नाश करता है, खुद के शरीर का नाश करता है, आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का काम करता है। साथ ही साथ साथियों, जिस तरह का देश में माहौल है, आपकी हक अधिकार छीनने के लिए सरकार संविधान पर लगातार चोट कर रही है, उसे खत्म करने का काम कर रही है। उसे आपको बचाने के लिए सामाजिक शक्ति के साथ साथ आपको राजनीतिक शक्ति भी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब आपके लोग ताकत में होंगे, आपके लोग संसद में होंगे, आपके लोग विधानसभा में होंगे, तब जाके कहीं आपके हक अधिकार की बात रखी जाएगी। क्योंकि तमाम पार्टियों ने यहाँ राज किया, चाहे कांग्रेस आई चाहे भाजपा आई, लेकिन हमारे समाज की स्थिति कहीं नहीं सुधरी। और समाज के जो आरक्षित सीटों पे चुने हुए सांसद हो चाहे विधायक हो,
उन्होंने आपकी कभी आवाज उठाने का कष्ट नहीं किया, क्योंकि वो पार्टी गाइडलाइन पे चलते हैं। जो उन्हें पार्टी बताएगी वही काम करेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक सांसद, एक उम्मीद की किरण जो आप लोगों ने नगीना से जगाई, माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब को जिताकर आपने संसद में भेजा, और आज पूरा देश देख रहा है, चाहे किसान की लड़ाई हो, चाहे सवान की लड़ाई हो, चाहे दलित की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे अगड़ों की हो, चाहे मुसलमान की लड़ाई हो, हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात मजबूती से उठाई है। अगर सोचो, भाई भरत, भाई मुकेश जी, राजेंद्र जी जैसे, प्रभु जी जैसे लोग, अटवाल जी जैसे लोग अगर संसद और विधानसभा में पहुंचेंगे तो आपकी आवाज कितनी मजबूती से उठाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई आदमी आपके ऊपर आंख उठा के भी देख ले। आज भीम आर्मी ने इतनी ताकत तो पैदा कर दी है कि हमारे यहाँ का कार्यकर्ता, अगर कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति है, उसे सहयोग नहीं कर रहा, तो चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, उसकी आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। ये ताकत भीम आर्मी ने पैदा करी है, क्योंकि भीम आर्मी समाज के, बहुजन समाज के, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी और जो तमाम लोग हैं, उन सबसे मिलकर एक बनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 10 साल पहले चंद्रशेखर आजाद साहब ने छुटमुलपुर गांव है वहां बनाया। आज 10 साल में वो पूरे देश के अंदर फैल गई। जहां भी कोई घटना होगी, अगर पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, पुलिस मदद करे ना करे, कोई प्रशासन का व्यक्ति मदद करे ना करे, लेकिन भीम आर्मी के लोग वहां मौजूद होंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे अभी मेरठ की घटना पर, जब चंद्रशेखर साहब जा रहे थे तो उन्हें रोकने का प्रयास करती है। क्या किसी सांसद को पीड़ित से मिलने का अधिकार नहीं है? अगर इतना डर है उन्हें, तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए ना। तो साथियों, मैं देख रहा हूं सुबह 10 बजे से लोग बैठे हुए हैं और सब अपना काम ना छोड़ के यहाँ बैठे हैं। समय 3 बज चुके हैं, करीब 5-6 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने सहयोग दिया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि साथियों, अपनी सामाजिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति मजबूत करें। जो आप लोगों ने सहयोग आजाद समाज पार्टी को 2023 के अंदर राजस्थान ने जो दिया, हम कोई सीट नहीं जीत पाए, लेकिन 2 साल की पार्टी ने बता दिया कि हमारे बिना कुछ होगा नहीं। माननीय काशीराम ने कहा था, अगर कुर्सी पाने वाले ना बन सको तो कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ। तो हिलाने वाले तो आप बन गए, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग आने वाले चुनाव के अंदर आजाद समाज पार्टी की, भीम आर्मी की पूरी भागीदारी सरकार में रहेगी। आपके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर आप लोगों ने मजबूती ठान लिया तो, अगर आप ठान लेंगे तो भारत भाई जैसे लोग सड़क पे नहीं, सदन में संघर्ष करते पाएंगे। और सोचिए, जब इनके पास ताकत नहीं है तभी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन आप इनको ताकत दे देंगे तो आपकी लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ेंगे, आप लोग समझिएगा। आप करेंगे तो मैं तमाम साथियों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग मजबूती से भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करें। भाई भरत के, भाई मुकेश जी के, राजेंद्र जी के, प्रवीण जी के, प्रभु जी के, मांगीलाल जी के, इनके कंधों को मजबूत करें, इनकी ताकत बने, इनकी ढाल बने। और जब आपको जरूरत पड़े तो ये लोग आपको प्रथम पंक्ति में पाएंगे। सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।